नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय पदार्थ बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही बनाना परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध खट्टा होने पर एक परिवर्तन होता है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को दर्शाता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिसे आप आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन 5.1 कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गीकार टुकड़ों में बांट दीजिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए कि इन टुकड़ों को परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े को मूल आकार मिले। स्पष्ट है कि आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्या कागज के गुण को कोई परिवर्तन हुआ है? क्रियाकलाप 5.2 अपनी कक्षा में चाकबोर्ड को आपस में फर्श पर गिरे चाक पाउडर को एकत्रित करने अथवा चाक के एक छोटे टुकड़े को चूर्ण बना ले। इस प्रकार पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना ले। इसे चाक के आकार में बेलन सूखने दें। क्या आप चाक के चूर्ण से फिर चाक बना सकते हैं? क्रियाकलाप 5.3 कांच प्लास्टिक कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ में थोड़े भाग में पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ से जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे में हिमकारी बर्फ रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन जाएगा? क्रियाकलाप 5.4 एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल की कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की ऊपरी सतह को देखिए। क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई देती है? 5.5 उपयोग किए जा चुके लोहे को आरी या ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र भाग को गैस स्टोव से जलाकर रखिए। कुछ मिनट प्रतीक्षा कीजिए। ब्लेड के अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? पदार्थ के आकार, माप, रंग, अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तनों को हम कोई नया पदार्थ नहीं बना सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिसे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के टुकड़े में कुछ दिनों तक खुले में छोड़ देते हैं तो इस पर भूरे रंग की पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। प्रकर्म जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लांग लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों में पार्क आदि रखें। लोहे की बेंच, लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी होती है जंग लग जाती है। 5.6 मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरे को रेंगमाल से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ से पास लाइए। यह चमकदार श्वेत प्रकाश देती है और इसे जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाएगी। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसे लगती है? इस परिवर्तन को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। भस्म को एकत्रित करके इसे जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक क्षार है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अन्य पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। क्रियाकलाप 5.7
शिक्षिका द्वारा निर्देश में कांच के गिलास के कटोरे पर चौड़े मुंह की बोलन को लगभग आधा कप पानी लीजिए। उसमें चम्मच पर कॉपर सल्फेट घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिलेगा। इस परखनली में अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके विलयन के टुकड़ा लीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए, इसकी तुलना अलग अलग बचाए गए समूहों से विलयन से कीजिए। सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण है विलयन के रंग का नीला से हरा हो जाना। एक नए पदार्थ का आयरन सल्फेट के बनने का कारण है। लोहे के कील पर भूरा निक्षेपण कॉपर के तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस प्रक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 5.8 किसी परखनली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। इससे चुटकी भर खाने पर का सोडा लीजिए। आपको एक बुलबुलाहट सी ध्वनि सुनाई देगी। गैस के बुलबुले के बाहर निकालने दीजिए। इस गैस को चित्र 5.5 दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी से गुजारिए। चूने का पानी का क्या परिवर्तन होता है? परखनली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे आप चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया होना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। इसका उपयोग आप अध्याय 6 में यह देखने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। वह परिवर्तन जिसमें एक या अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन में पाचन, फलों का पकना, अंगूर किण्वन विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि के रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंतर्निहित उपयोगी अन्य पदार्थों जैसे प्लास्टिक अपमार्जक को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन एक या अधिक नए पदार्थ निर्मित करते हैं। उन नए पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि सेब काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए, क्योंकि उसके कटने से टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि अपने रंग या परिवर्तित नहीं होता है तो किसी सेब पर एक टुकड़ा लीजिए और उसे कुछ देर तक ऐसा छोड़िए रखिए। किसी प्रकार क्रियाकलाप आलू अथवा बैगन के टुकड़े के साथ कीजिए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ के अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अध्याय 4 में आपने अम्ल क्षार परस्पर मिलाकर उदासीन किया। क्या उदासीनीकरण की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना। आइए इस घटना को पुनर्विचार करते हैं। ऐसा परिवर्तन लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है, धीरे धीरे नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग पुल, जहाज, कार, ट्रक ढांचा बनाने में वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। Fe प्लस O2 प्लस H2O Fe2O3। जंग लगने की ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। क्रिस्टलीकरण। कक्षा 6 आपने पढ़ा कि साधारण नमक लवण को समुद्र जल से वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होते हैं और इसके क्रिस्टलों के कारण को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ को शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन को प्राप्त करने किया जा सकता है। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। किसी बीकर में लगभग 1 कप
जल लीजिए, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल गर्म कीजिए, जल उबलना आराम कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट चूर्ण निरंतर मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक उसमें कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को सल्फेट फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा है उसमें हिला डुलाकर अन्य किसी प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए कि आपको कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल दिखाई देते हैं। यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए। आपने भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। प्रमुख शब्द: रासायनिक परिवर्तन, अभिक्रिया, क्रिस्टलीकरण, लेपन, भौतिक परिवर्तन, जंग लगना आदि। आपने क्या सीखा? अभ्यास: